हेलो एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम ऑल दी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं इंडिया में उनके पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेजेस कौन कौन से इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन से कोर्सेज दे ऑफर, उन सब के बारे में हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम स्नैप एंड मैट सी मैट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कब कब एग्ज़ाम होता है एंड एवरीथिंग। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सी यू ई टी। ठीक है, सी यू ई टी पी जी ये एग्ज़ाम है फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन कॉलेजेस के लिए वेयर जहाँ से जो एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से कोर्स वो ऑफर करते हैं, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। तो बहुत ही नॉलेजफुल ये सेशन होने वाला है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग वंस अगेन द चाणक्य बैच 27 मई से लाइव हो चुका है ये बैच। ठीक है, इसमें ऑल दी एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग सी मैट, सी यू ई टी, ठीक है, स्नैप एंड मेट, एवरीथिंग, उन सब का जो सिलेबस होगा वो इसमें डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है, बैच जो है ये हमारा लास्ट बैच है फॉर द कैट इस साल का, एंड इट इज़ एट अ वेरी यूनिक प्राइस ऑफ 17,500। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाणक्य बैच को। मूविंग फर्दर, तो हम बात कर रहे हैं सी यू ई टी पी जी पे। तो ये एग्ज़ाम जो होता है इट इज़ ऑन अ नेशनल लेवल पे, इट इज़ कंडक्टेड बाय एन टी ए। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो इट इज़ फॉर ऑल द पीजी कोर्सेज के लिए होता है ये एग्ज़ाम, बट स्पेसिफिकली जो लोग एमबीए के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट देर इज़ अ पेपर कोड जो कि एप्टीट्यूड होता है, उनको वो पेपर जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, बेसिकली इसके अंदर जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एंड देर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल जो सी यू टी पी जी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं फॉर देयर एम बी ए प्रोग्राम्स। तो एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझते हैं कि क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, एंड ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस, राइट। तो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस होते हैं मोस्टली जो से बिकॉज दे आर गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से आपको जो एमबीए कोर्स होता है वो विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, तो दे आर वेरी गुड कॉलेजेस एंड दे ऑफर डिसेंट पैकेजेस एज वेल। तो सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द पैटर्न। तो ये है करंटली पैटर्न सी यू टी एग्ज़ाम का फॉर द एम बी ए वाला जो पार्ट है उसके लिए। कि तीन, देर विल बी 4 सेक्शंस। एक वर्बल एबिलिटी है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम में आता है, देयर इज़ नथिंग न्यू, सारी चीज़ें वही है। ठीक है, क्वांट इज देयर, वर्बल इज देयर, लॉजिकल रीजनिंग देयर, डेटा इंटरप्रिटेशन देयर। तो जो हर एप्टीट्यूड एग्जाम में होता है बेसिकली वही यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 75। अब 75 का डिस्ट्रीब्यूशन जो इस साल है, ठीक है, एज सच कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, बट जो अभी रिसेंटली मार्च में एग्जाम हुआ है उसमें 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, क्वांट और एलआर से मिला के वी कैन से 35 क्वेश्चंस है। ठीक है, 17 इस बार लॉजिकल रीजनिंग में थे, ठीक है, क्वांट में 18 क्वेश्चन थे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई इन दोनों सेक्शन से मिला के 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डीएस से देर आर 15 क्वेश्चंस ओवरऑल। तो पूरा जो पेपर है दैट इज ऑफ 75 क्वेश्चंस थे ओवरऑल पेपर में, और 105 मिनट का ये पेपर था, 1 hour and 45 मिनट का ये पेपर होता है। एंड पूरा का पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो +4 पॉजिटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव, 1 मार्क फॉर अ रॉन्ग अटेम्प्ट। तो पूरा का पूरा पेपर जो है 300 मार्क्स का अपना हो जाएगा। तो 300 में से यू हैव टू स्कोर, ठीक है, देन टू गेट इन टू द डिजायर्ड कॉलेज। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा एप्टीट्यूड का ही पेपर है। तो सेम चीज़, सेम सिलेबस है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सी मैट में दिखेंगे, वही स्नैप में भी होगा, वही एन मैट में भी होगा। तो ये सारी चीज़ें लगभग, बिकॉज एप्टीट्यूड पेपर है तो हर जगह ऑलमोस्ट
घुमा फिरा के वही रहता है। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो सीयूटी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वन ऑफ द बेस्ट फॉर एचआरएम के लिए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यू कैन, आप इसके लिए जा सकते हो। ये प्री इससे पिछले से पिछले साल तक ये क्या करते थे, ये अपना ही पेपर कंडक्ट करवाते हैं, बट फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स अब ये सीयूटी के थ्रू लेंगे एडमिशन्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं, देखो यहाँ से आपको एमबीए नहीं मिलता है डिग्री, यू विल गेट अ डिग्री ऑफ एमए, राइट, जो किस में है आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशनशिप्स में है। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। ठीक है, एमए इन मास्टर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स। ये 3 कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो जो वन ऑफ द बेस्ट जो पैकेजेस आपको कंट्री में मिलते हैं एचआर के लिए, एचआरएम के लिए, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट इज देयर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बात करें तो विद इन 5 लाख आपका पूरा एमबीए हो जाता है, एंड द पैकेजेस आर वेरी क्वाइट गुड पैकेजेस, अब 25-30 के बीच में आपको यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टिस। तो टिस के लिए जो इस साल का कट ऑफ गया था 300 में से, दैट इज 275। तो टू गेट इनटू, तो देखो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट। 300 नंबर का पेपर है तो 275 वाज द कट ऑफ इस साल एचआरएम के लिए। तो टिस ने सीयूटी का स्कोर जो कट ऑफ रिलीज किया था। नेक्स्ट इज अनदर इंस्टीट्यूशन विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसको लेटर ऑन इसको रीनेम कर दिया गया आफ्टर आर फाइनेंस मिनिस्टर, लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। तो इट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी किस नाम से जाना जाता है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो अगर आप लोगों को प्लान करना है टू डू एन एमबीए into finance and from a government institution, तो this is one of the option for you। ठीक है, तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको एमबीए ऑफर करता है बट ओनली इन फाइनेंस। ठीक है, फॉर फाइनेंस। अनदर कॉलेज इज वी हैव बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू जो है, इफ यू वांट टू डू योर एमबीए फ्रॉम द बीएचयू तो आपको सीयूटी का ही पेपर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फॉरेन ट्रेड, रिस्क एंड इंश्योरेंस है, एंड ऑल्सो फॉर द एग्री बिजनेस। तो जिन लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, दे आर लुकिंग फॉर FABMS, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इनिशियली मैंने वही चीज़ बोला था कि बिकॉज दीज आर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होगा कंपेयर टू द अदर बी स्कूल्स। तो दीज आर वेरी अफोर्डेबल। देन अगर आपका, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में, लेटेस्ट से यू हैव अ प्लान कि मुझे अपना एमबीए जो है वो मुझे करना है टूरिज्म या ट्रेवल मैनेजमेंट में, तो उसके लिए देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन अगेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको एमबीए प्रोवाइड करवाता है किसमें, ट्रेवल टूरिज्म मैनेजमेंट में। ठीक है, इनके 5 कैंपसेस हैं विच इज़ इन ग्वालियर, नोएडा, भुवनेश्वर, नेल्लोर, एंड 1 इज़ इन गोवा। तो जिन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक है कि भाई मेरे को इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, एमबीए करना ट्रेवल टूरिज्म मैनेजमेंट में, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं। देन इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, दिस इज गति शक्ति विश्वविद्यालय। इट इज़ अ स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, इट इज़ इन गुजरात में है ये यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोगों को ये प्लान किया है कि भाई अपने को इनमें से लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें एमबीए करना है, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स, ठीक है, मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो रेल मैनेजमेंट, तो दीज आर सम स्पेसिफिक रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक कोर्सेज हैं इन एमबीए। तो दिस इज गति शक्ति विश्वविद्यालय, अगेन इट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 5 प्रोग्राम्स ये आपको ऑफर करते हैं एमबीए के लिए। तो
इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक चॉइस कि अपने को लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही एमबीए करना है, तो ये एक अपने पास ऑप्शन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय इन गुजरात। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ, ट्रिपल आईटी। ठीक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ जो है ये आपको एमबीए ऑफर करता है इन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस। ठीक है, एमबीए इन डिजिटल बिजनेस। यहाँ पर आप नॉर्मल एमबीए नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक स्पेसिफिक फील्ड। तो जैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ एमबीए इन द डिजिटल बिजनेस, तो यू हैव ट्रिपल आईटी लखनऊ। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई करोगे। देन इट इज ऑल्सो अनदर TERI। ठीक है, इट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दिस इज फॉर द, ये आपका है, इट इज रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन एन इंस्टीट्यूशन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एमटेक भी प्रोवाइड, एमटेक भी करवाते हैं, हायर भी करवाते हैं, बट इन द रिन्यूएबल सेक्टर में। तो अगर आपका ये प्लान है कि एमबीए करना है इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, तो ये आपको ऑफर करेगा टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है, इट इज, दीज आर ऑल द इंस्टीट्यूशन विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एक कम, इन अ कम इन्वेस्टमेंट में आपको दे विल गिव अ decent package. ठीक है, प्लस दे हैव अ रेपुटेशन ऑल्सो बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय, दीज आर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे ही देर आर फ्यू अदर कॉलेजेस, बट यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं या जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे चॉइसेस हैं, जिनको आप अपने एमबीए के लिए यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने समझा व्हाट इज एवरीथिंग ऑल अबाउट सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी का पेपर आपका होता है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये मान के चलो आफ्टर द कैट, फिर पहले ही आपका स्नैप होता है, जैट होता है, फिर ये सीयूईटी होता है, लास्ट में सीमैट होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो टू डू एमबीए इन द कमिंग ईयर्स। राइट, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया एवरीथिंग अबाउट सीयूईटी, एंड बहुत ही जल्दी फिर हम क्या करेंगे, विल कम अप विद द, जल्दी आपको एक स्पेसिफिक कोर्सेज दिखेंगे फॉर एनमैट के लिए, सीमैट के लिए, सीयूईटी के लिए। ठीक है, वी विल कम अप विद द डेडिकेटेड कोर्सेज। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज एज वेल। ठीक है, उसका एक बिल्कुल कंबाइंड एक पैकेज हम लेके आएंगे फॉर ऑल दीज मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। राइट, so thank you for attending the session, guys. See you in the next one with some more information.